लेट हो गए। टाइम हो गया। हाँ, शुरू करिए आप। हाँ हाँ, थोड़ा सामने आ जाइए सुषमा जी, आप बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा बीच में बैठिए आप। हम दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ, बहुत दिख साफ, रहे हैं, दिख रहे हैं। बहुत साफ तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं आप। सुषमा जी थोड़ा सा तो नहीं दिख रहे हैं। पानी अच्छा, मुझे तो दिख रहे हैं दोनों। अच्छा, ठीक है, शुरू कीजिए। चलिए, आप सभी को वंदन करते हुए सरस्वती वंदना में सुनाती हूँ। नभ कल्पना मन में जगे, नभ व्यंजना सुर में सजे, बारी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे। नभ कल्पना मन में जगे, नभ व्यंजना सुर में सजे, कल्पना के पंख पाकर इस गगन के पारी जाऊं, कल्पना के पंख पाकर इस गगन के पारी जाऊं, तेरी वीणा के स्वरों की साधना में शांति पाऊं। मैं नमन करवा रही हूँ, गीतों में संगीत भर दो। मैं नमन करवा रही हूँ, गीत में संगीत भर दो। छंद रस नभ भावना से पूरे नूतन गीत कर दो। वंदना में तेरी माँ, गीत अर्चन कर रही हूँ। वंदना में तेरी माँ, गीत अर्चन कर रही हूँ। तेरे चरणों में ही स्वरी पुष्प अर्पण कर रही हूँ। नव सृजन के मंत्र की सरदार मेरे मन में भर दो। नव सृजन के मंत्र की सरदार मेरे मन में भर दो। अपनी वीणा की मधुर सी कान की झंकार कर दो। नव कमल सा मन खिले, नव कल्पना स्वर में सजे, नव कमल सा मन खिले, नव कल्पना स्वर में सजे, वारी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे। कल्पना मन में जगे, नभ व्यंजना सुर में सजे, वारी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे, कर दो कृपा मां शारदे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सुषमा जी, और हमारे अब इस मंच पर, छोटे से मंच पर माँ वाणी का आह्वान हो गया और माँ वाणी उपस्थित हो गई। छोटा सा क्यों, बड़ा सा कहिए। वो क्या हुआ? अभी तो हम लोग छोटे ही सही है, विकास होगा धीरे धीरे, नहीं विस्तार नहीं, होता बहुत है। जाएगा। जब जैसे जैसे गीत बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे विस्तार होता जाएगा इसका। अभी तो एक माँ वाणी के चरणों में ही बस अर्पित किया है ना, इसलिए छोटा सा। पुष्प अर्पण कर। तो
हमारा ये जो बृहस्पतिवार का जो कार्यक्रम है, गोष्ठी है, वो हर माह के पहले बृहस्पति को होती है, लेकिन इस बार संयोग से हमारे पहला बृहस्पति भी बड़ा महत्वपूर्ण था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन था उस दिन, तो हम लोग उस दिन जन्माष्टमी मना रहे थे। और दूसरा भी बृहस्पतिवार आज भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हिंदी दिवस है। तो आज हम लोग अपनी मातृभाषा के को बहुत की महिमा गा रहे हैं, उसकी महिमा समझ रहे हैं। हालांकि हिंदी का दिवस आज मेरे विचार में एक दिन नहीं होता है कि मातृभाषा, माता का दिन एक दिन नहीं होता। माँ जो हमें बोली सिखाती है वो हम हर दिन बोलते हैं, हर वक्त बोलते हैं, सोते जागते हर समय बोलते हैं। तो एक दिन कैसे हम हो सकते हैं? लेकिन फिर भी मातृभाषा के बारे में ये कहा जा सकता है कि किसी भी देश की चहुमुखी विकास उसकी मातृभाषा पर निर्भर करता है, मुख्यतः उसकी मातृभाषा पर निर्भर करता है, क्योंकि वो उसी से ही जब इंसान जब अपनी उसकी मातृभाषा में ही अपनी जब वो पढ़ता है अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में, तो उसमें उसको उसका इतिहास मालूम पड़ता है, उसका भूगोल मालूम पड़ता है, उसकी कमियां मालूम पड़ती हैं, उसके गुण मालूम पड़ते हैं। और दूसरी भाषा में उसको ये सब नहीं मालूम पड़ सकता। तो दूसरी भाषा में क्यों हमारे बारे में इतना कोई जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो हमारी मातृभाषा में लिखे हुए हैं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हर भाषा की सबसे बड़ी बहन, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी भाषाएं हैं, और संस्कृत की सबसे बड़ी बेटी। तो इसीलिए उसका कहते हैं कि सम्मान एक दिन क्यों, रोज क्यों नहीं, और मंचों पे क्यों होता है, जीवन में क्यों नहीं हम उसका सम्मान करते हैं? हम जीवन में तो अपने विदेशी भाषा को अधिक सम्मान देते हैं, अंग्रेजी भाषा को अधिक सम्मान देते हैं। आज की पीढ़ी जो है वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में डालती है। और ये भी एक दुर्भाग्य है कि अभी इस तथ्य के पीछे कि जो अंग्रेजी की एक तरह से गुलामी है, तो अंग्रेजों की गुलामी की जो बू है वो हमारी अभी भी हमारे खून से नहीं गई है। अभी भी हमें लगता है कि गोरा रंग बहुत अच्छा है, वो ऊंचा है, अंग्रेजी जो बोलता है वही पढ़ा लिखा है। तो और इस बात की शर्म महसूस होती है हमें कि आज की पीढ़ी के बच्चे, और ये दुर्भाग्य उन माता पिता का, ये गलती उन माता पिता की है, दोष उन माता पिता का है कि उनके बच्चे आज ना तो बहुत अच्छी अंग्रेजी ही जानते हैं, हर बच्चा अंग्रेजी बहुत अच्छे से नहीं जानता है, और ना ही हिंदी में वो हमारे जो अपने धार्मिक ग्रंथ है रामायण और गीता वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा, किसी को आरती नहीं याद होगी। अगर अभी आप बड़ों को भी अगर आरती करने बैठा दीजिए तो आरती नहीं पूरी याद होगी, नहीं आती है, नहीं आती। तो ये हमारे लिए बड़ी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जबकि हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है, एक हमारा देश के प्रति कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के प्रति लगाव और निष्ठा महसूस करें। वो कैसे कि हम पहले अपनी भाषा सीखकर अपनी संस्कृति से जुड़े। आज सनातन धर्म पर इतना शोर मच रहा है उस पर, तो सनातन धर्म है क्या, ये कितने लोगों को पता है? शोर मचा रहे हैं जो चाहे उसके पक्ष में शोर मचा रहे हैं चाहे विपक्ष में मचा रहे हैं, लेकिन शायद मुट्ठी भर के लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि सनातन धर्म वास्तव में है क्या। सनातन धर्म का अर्थ किसी को नहीं मालूम है। तो ये जो हमारी, जब तक हिंदी नहीं पढ़ेंगे और हिंदी की माँ
संस्कृत, उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपने प्राचीन ग्रंथों को, अपनी सनातन धर्म को हम नहीं सीख सकते। इसलिए आज सिर्फ एक दिन के हम नहीं मनाना चाहिए, सिर्फ हमारी तो रोज हिंदी दिवस है, हर पल हिंदी दिवस है, और उसकी जननी संस्कृत है। तो मेरा विचार और मेरी एक सलाह है सभी को कि हमें हिंदी दिवस के बजाय, हिंदी तो हमारे जबान पर रहती है, संस्कृत दिवस मनाना चाहिए। वर्ष में एक बार संस्कृत दिवस मनाना चाहिए, ताकि संस्कृत के प्रति भी लोगों की जागरूकता बढ़े। सही बात। और धीरे धीरे बूंद बूंद कर भरे बहुत सरोवर, सुंदर। तो उससे धीरे धीरे जागृति आएगी। तो वो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो वेद पुराण हैं, जो रामायण, गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, वो पढ़ें, ताकि उनको उपनिषद वगैरह की समझ में आए कि हमारी सनातन धर्म है क्या वास्तव में, तब उसकी महत्ता समझ में आए। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि हम हिंदी तो अपनाए ही, साथ में हम संस्कृत के प्रति भी अपना लगाव जोड़ें। और आज की ये गोष्ठी में आरंभ करती हूँ अपर्णा गुप्ता की ये काव्य से। बहुत सुंदर कविता रचती हैं, स्वागत है। बड़े भाव भरी। तो अपर्णा गुप्ता, स्वागत। स्वागत है अपर्णा, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। धन्यवाद दी, इतने समृद्ध मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपने बहुत सही कहा कि हिंदी तो रोजी है, हम तो हिंदी ही बोलते हैं। और मुझे लगता है कि हम कविगण जो है ना, लेखक कवि, हम लोग तो फिर भी हिंदी मना रहे हैं, लेकिन जो आज की पीढ़ी है वो इसमें आगे बढ़े तब है बात। तो क्योंकि हमने अपने बच्चों को तो अंग्रेजी शिक्षा दी है, बच्चों के बच्चे और अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी पढ़े इंग्लिश, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए सब जरूरी है, लेकिन हिंदी का महत्व अलग ही है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं इस चर्चा को आगे ना बढ़ाते हुए मैं अपनी एक छोटी सी कविता आप सबके सामने पेश करना चाहूंगी। स्वागत है, सूर कभी तुलसी है हिंदी, सूर कभी तुलसी है हिंदी, महादेवी मीरा है हिंदी। सूर कभी तुलसी है हिंदी, महादेवी मीरा है हिंदी। प्रसाद कभी निराला है हिंदी, शिव और शिवाला है हिंदी। शिव और शिवाला है हिंदी। राम कभी सीता है हिंदी, राम कभी सीता है हिंदी। कृष्ण कभी राधा है हिंदी। हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हिंदी है हमारी भाषा। महके सारा उपवन हमारा, महके सारा उपवन हमारा, हम सबकी यही अभिलाषा। हिंदी भारत का तिरंगा, हिंदी भारत का तिरंगा, नहीं झुकेगा नहीं झुकेगा। हिंदी भारत का तिरंगा नहीं झुकेगा नहीं झुकेगा। हिंदी भारत माता की बिंदी, नहीं मिटेगी नहीं मिटेगी। सदा सुहागन है भारती, सदा सुहागन है भारती, सदा सुहागन ही रहेगी। सदा सुहागन है भारती, सदा सुहागन ही रहेगी। सूर कभी तुलसी है हिंदी, महादेवी कभी मीरा है हिंदी। प्रसाद कभी निराला है हिंदी, शिव और शिवाला है हिंदी। धन्यवाद। ये कथा, ये कविता मैंने इंटर में लिखी थी, इसलिए इसमें कुछ त्रुटियां हैं, बहुत पहले की लिखी हुई है ये, तो आज मुझे मिल गई तो मैंने पढ़ दी है। और दूसरी एक, धन्यवाद धन्यवाद। एक और सुना दी। हाँ, और सुना दो, तो कोई है ही नहीं। त्रुटि दिखाई तो नहीं दी थी।
कहाँ गई? कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी थी, जी, कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी थी। त्रुटि दिखाई नहीं दी। धन्यवाद, ये आपका प्यार स्नेह है। नहीं तो त्रुटि तो बहुत है। हाँ, इसकी रखा है इस एक ये कविता है, ये भी बहुत पुरानी है। झकझोरा है झंझावातों ने, झकझोरा है झंझावातों ने, बस अमन सी हो गई हूँ। झकझोरा है झंझावातों ने, बस अमन सी हो गई हूँ। पीकर गरल इस जीवन का, बस सरल सी हो गई हूँ। पीकर गरल इस वाह। जीवन का, बस सरल सी हो गई हूँ। पाषाणों से होकर गुजरी हूँ, पाषाणों से होकर गुजरी हूँ, तब सुमन सी हो गई हूँ। ये मेरी यात्रा, ऐसा लग रहा है मैं अपनी यात्रा पढ़ रही हूँ कि उस कविता से इस कविता तक आने में मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा। पाषाणों से होकर गुजरी हूँ, तब सुमन सी हो गई हूँ। अंगारों पर चलकर मैं बस कुंदन सी हो गई हूँ। अंगारों वाह। पर चलकर मैं बस कुंदन सी हो गई हूँ। तन तो झुलस गया है मेरा, तन तो झुलस गया है मेरा, मन से चमन सी हो गई हूँ। तन तो झुलस गया है मेरा, मन से चमन सी हो गई हूँ। जितना बिखरी उतना निखरी, जितना बिखरी उतना निखरी। तराशा है मुझे तानों ने, सुलझाया है अपमानों ने। तराशा वाह। है तानों ने, सुलझाया है अपमानों ने। उबारा है तूफानों ने, ठोकरों ने सवारा है। उबारा है तूफानों ने, ठोकरों ने सवारा है। जितना गिरती हूँ मैं, जितना गिरती हूँ मैं, उतना ही उठ जाती हूँ। अपनों ने रुलाया है, गैरों ने हंसाया है। अपनों ने रुलाया है, गैरों ने वाह। हंसाया है। अपना जिसे बनाया है, कभी बन नहीं पाया है। अपना जिसे बनाया है, कभी बन नहीं पाया है। जितना मैं भटकी हूँ, उतना ही खुद को पाया है। जितना वाह। मैं भटकी हूँ, उतना खुद को पाया है। मुझको खोने वाला भी मुझको जान नहीं पाया है। मुझको खोने बहुत वाला सुंदर। भी मुझको जान नहीं पाया है। चंदन सी बिखरी हूँ, फूलों सी निखरी हूँ। चंदन सी बिखरी हूँ, फूलों सी निखरी हूँ। कांटों के साथ रहकर भी गुलाबों सी महकी हूँ। कांटों के साथ रहकर भी गुलाबों सी महकी वाह। हूँ। बस अपनी खुशबू से इसमें, बस अपनी खुशबू से इस उपवन को महकाना है। बस अपनी खुशबू से इस उपवन को महकाना है। कांटों का ताज सर पर रखकर बस मुस्कुराना है, बस मुस्कुराना क्या है। बात। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। ऐसा ऐसा लग रहा है हमारे बिहाफ पे कविता पढ़ रहे हो आप। ये मुझे लगता है सभी की कहानी है। ये हकीकत है। ये वो एक हकीकत है। शेर है ना, रंग बहुत लाती है सुंदर। हिना पत्थर पे घिस पत्थर पे जाने घिस के जाने बाद। के बाद, सही बात है। तो ये पंक्ति आप भी सुनाए, बहुत सुंदर। जितना उम्र तक फूल आते को आते, मसला जाता है उतना ही वो महक फैलाता है। सही बात है, चंदन को जितना घिसेंगे उतना ही चंदन के बिल्कुल सही बात है। बनेगा। बिल्कुल, ये सब काष्ठ रहता है चंदन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत। धन्यवाद। तराशना तो हीरे को तराशने का दर्द तो सहना ही पड़ता है, तभी वो हीरा नहीं, बनता जिंदगी है। ना तराशे आपको तो बेकार है। अगर आप नहीं तराशे जाएंगे तो फिर क्या, तराशे जाएंगे तो देवता कहलाएंगे। जैसे कहते हैं पत्थर तराशा जाता है तभी देवता बन पाता है, ये वाली बात ये है। तो एक पत्थर तो हम साथ तो का होता इंसान है और है। एक पत्थर तराश के देवता बन बिल्कुल जाता सही बात, बिल्कुल सही बात। है। तो तराशना तो बनाई है तुमने, बहुत अच्छी है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर, पूरे बिल्कुल यथार्थ का चित्रण किया तुमने। हर मनुष्य की जिंदगी का यही यथार्थ यही यही एक, और विशेषतः एक सफल मनुष्य की जिंदगी, जी बिल्कुल, एक सफल मनुष्य के जीवन का यही एक रहस्य है कि वो तराशा गया तब वो मंजिल तक पहुंचा। लोग मंजिल पे खड़े इंसान को देख के ईर्ष्या करते हैं, सही बात सोचते है, हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो कौन से रास्ते से होके गुजर किया है, तब वो वहां पर पहुंचा है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सुंदर कविता, तुम्हें साधुवाद। बहुत बढ़िया। और धन्यवाद। मैं बहुत दिन बाद आए हमारे प्रकाश पांडे जी,
उनको मैं बहुत स्वागत। आमंत्रित करती हूँ। मैं स्वागत है, स्वागत है। कविता सुने मैं तो दर्शक बन के आया हूँ, सुनने के लिए आया हूँ मैं तो। अरे अब तो आज कितने तो अनुभव अरे आपने इकट्ठे कर लिए। हमें पहाड़ में हमें भी तो सुनने का पहाड़ में मौका तो दीजिए। यहाँ तो बारिश है, कीचड़ है, कांटे हैं, और इन्हीं में मैंने अपने दुख बांटे हैं। वाह, अरे वाह, क्या बात है। सही बात है। यहाँ तो आपकी एक एक से एक बढ़ के निराली कविता तैयार हुई होगी। वही मैं कह रही हूँ कि बहुत एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो आज हिंदी दिवस हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि मंजू सक्सेना जी ने अभी कहा कि ऐसे दिवस एक दिन नहीं, रोज मनाने चाहिए। तो इसमें मैं दो बातें केवल कहना चाहता हूँ और उसके बाद अपनी कविता शुरू करूंगा। पहली बात तो ये कि आप जो मर्जी भाषा सीख लें, आपको सपने किस भाषा में आते हैं। और दूसरी बात ये कि किसी दूसरी भाषा में हंसकर दिखा दो। अपनी सबकी एक ही भाषा मातृभाषा में है। ही सपने आते हैं और अपनी मातृभाषा में ही आप उसी हिसाब से हंसते हैं। तो ये तो हुई हिंदी की बात। और दो लाइनें आज मुझे याद आ रही हैं हिंदी पर, जो मैंने बहुत पहले लिखी थी कि अंग्रेजी जमकर पढ़ो, अंग्रेजी जमकर पढ़ो, मगर इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी हिंदी पढ़ो तो शर्मिंदा न होना पड़े। वाह, बहुत अच्छा। फिर कभी हिंदी पढ़ो तो शर्मिंदा न होना पड़े। ये दूसरा शेर है, मैंने इसको अपने शब्दों में थोड़ा सा बदला। और दुश्मनी जमकर करो। हाँ, उसमें उसको मैंने थोड़ा चेंज किया है। लेकिन ये तो, जी, तो मैंने कांटों की बात की, तो आज कांटों पर ही आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। और मेरी इस रचना का शीर्षक ही कांटा है। और ये रचना मैंने अल्मोड़ा की गोष्ठी में सुनाई थी पिछले महीने, वही आपको भी सुनाता हूँ। शायद सुनाई हो मैंने पहले कि बहुत है कांटे मगर, बहुत है कांटे मगर हर राह निराली है। बहुत है कांटे मगर हर राह निराली है। और जमी पर देख यहाँ हर कोई सवाली है। बहुत है कांटे मगर हर राह निराली है। और जमी पर देख यहाँ हर कोई सवाली है। सभी को मिलते नहीं प्यार से भरे मौसम। सभी को, जैसा अभी अपर्णा जी अपनी कविता में सुना रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरी भी वेदना व्यक्त कर यही रही हैं। कहानी है। तो वही उन्हीं से मिलती जुलती है कि सभी को मिलते नहीं प्यार से भरे मौसम। अपनी तकदीर मैंने अब खुद ही सजा ली है। वाह, बहुत बढ़िया। तकदीर मैंने अब खुद ही सजा ली है। और बहुत है कांटे मगर हर राह निराली है। अगली पंक्तियां देखें कि वो अलग बात है कि हम यूं ही मुस्कुराते हैं। वो वो अलग बात है कि हम यूं ही मुस्कुराते हैं। अपने जज्बात यूं दुनिया से ही छिपाते हैं। वो अलग बात है कि हम यूं ही मुस्कुराते हैं और अपने जज्बात दुनिया से छिपाते हैं। चलें किस राह पे अब समझ नहीं आता। चलें चलें किस राह पे अब समझ नहीं आता। यादों की एक किताब हमने भी बना ली है। यादों की एक किताब हमने भी बना ली है। वाह, बहुत सुंदर। बहुत है कांटे मगर हर राह निराली है। और अंतिम पंक्तियां हैं कि जो भी मैं राह चलूं, जो भी मैं राह चलूं, कांटे वहीं बिछ जाते हैं। जो भी मैं राह चलूं, कांटे वहीं बिछ जाते हैं। और चुभन कहीं नहीं, चुभन कहीं और नहीं, दिल में पा जाते हैं। और सच एक साया सदा मेरे साथ चलता है। सच एक साया सदा मेरे साथ चलता है। मैंने तो उसी से अब दोस्ती निभा ली है। वाह, मैंने तो उसी से अब दोस्ती निभा ली है। और बहुत है कांटे मगर हर बहुत राह सुंदर। निराली है। बहुत है कांटे
बहुत मगर हर सुंदर, राह एक छोटी सी ये बहुत रचना थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रकाश जी बहुत सुंदर। धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जीवन से निभा लिया बस अब, अगर आपने ये राह चुन ली तो। ये ये प्रेरणा मुझे आपकी रचना से मिली तो मैंने वही सुना दिया। सही कहा आपने। तुरंत बना ली क्या? अभी भी बना ली है क्या? एक और रचना सुनाइए प्रकाश जी। अच्छा, एक और रचना, एक रचना अभी मेरे सामने है। ये भी मैंने अल्मोड़ा की गोष्ठी में लास्ट टाइम सुनाई थी। दो अक्षर का देह, दो अक्षर का देह। इसमें देखें कि स्वागत। एक देह की केवल दो ही अक्षर से पहचान, एक देह की केवल दो ही अक्षर से पहचान। अरे काहे मूड अहम को ढोवे ढलता तिनके समान, काहे मूड अहम को ढोवे ढलता तिनके समान। दो अक्षर का सिर है तेरा, दो अक्षर का सिर है तेरा, दो अक्षर के बाल, माथा भौहें दो अक्षर के, आंख कहे या गाल। वाह, बहुत बढ़िया। दो अक्षर का सिर है तेरा, दो अक्षर के बाल, और माथा भौहें दो अक्षर के, आंख कहे या गाल। नाक कहे या सांस कहे तू, नाक कहे या सांस कहे तू, गला कहे या कान। सही नाक में। कहे या सांस कहे तू, गला कहे या कान। दांत कहे या जीभ कहे तू, ले होठों का नाम। वाह, दांत कहे या जीभ कहे तू, ले होठों का नाम। और मूछ कहे या कहले दाढ़ी, मूछ कहे या कहले दाढ़ी, छाती कहे या हाथ। मूछ कहे या कहले दाढ़ी, छाती कहे या हाथ। और पेट कहे या पीठ तू कहले, जाए साथ। पेट कहे या पीठ तू कहले, कुछ नहीं जाए साथ। जंघा कहे या पैर कहे तू, जंघा कहे या पैर कहे तू, कहले एड़ी चोटी। और मांस खून का पहन लबादा, और मक्कर अपनी खोटी। और अंतिम पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहूंगा कि दो अक्षर की नसें हैं तेरी, दो अक्षर की रेखा, दो अक्षर की नसें हैं तेरी, दो अक्षर की रेखा, और दो अक्षर के बाजू तेरे, कैसा जीवन लेखा। दो अक्षर के बाजू तेरे, वाह, कैसा जीवन बहुत बढ़िया, लेखा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सही। पैदा है तू दो अक्षर का काल। दो बहुत सुंदर अक्षर से पैदा ऑब्जर्वेशन है है, दो आपका। अक्षर का काल। अब वो काल इस देह में नहीं है ना, मैंने देह से संबंधित। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ा गहरा अनुसंधान किया है। हाँ, सही बात। मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी। लोग ढाई अक्षर का अनुसंधान करते रह गए, पानी दो अक्षर का अनुसंधान कर दिया। क्या बात है। धन्यवाद है सब। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, दोनों कविताएं आपकी बहुत सुंदर। और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुषमा गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने स्वागत है सुषमा जी, कविता स्वागत। धन्यवाद जी आप सभी का, इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं सुन के। आपकी भी रचना बहुत अच्छी होती है डॉक्टर, कि आप जो सुनाते हो, आपकी गाने की जो कला है ना, वो बहुत ही शानदार है। स्वागत है आप। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इस कविता का शीर्षक है हिंदी बने विश्व की भाषा। वाह। हिंदी सबकी प्यारी होगी, इसकी छवि उजियारी होगी। भारत की बगिया की महक, धरती शुच फुलवारी होगी। सबकी प्यारी होगी, इसकी छवि उजियारी होगी।
महकेगी सारे जग में, भाषा का सिर मोर बनेगी, महकेगी सारे जग में, भाषा का सिर मोर बनेगी, साहित्यिक जग के जीवन की संस्कृति का नव दौर बनेगी, कोकिल के गुंजन सी मीठी बोली मधुर सुहानी प्यारी, कोकिल के कुंजन सी मीठी बोली मधुर सुहानी प्यारी, सिर पर बार सजा हिंदी के, हिंदी की बिंदी भी न्यारी, अंग्रेजी अखबार न लाओ, हिंदी की पत्रिका मंगाओ, अंग्रेजी अखबार न लाओ, हिंदी की पत्रिका मंगाओ, हर भाषा पर भारी होगी, हिंदी सबकी प्यारी होगी, हिंदी बने विश्व की भाषा, यह सारी जग की अभिलाषा, हिंदी बने विश्व की भाषा, यह सारे जग की अभिलाषा, हिंदी फैले सारे जग में, स्वाभिमान की बन परिभाषा, की छवि हम सभी निखारे, हिंदी में ही लिखे विचारे, इसकी छवि हम सभी निखारे, हिंदी में ही लिखे विचारे, तभी तो आगे बढ़ पाएगी, जग में गुंजन कर पाएगी, ज्ञान का शुभ सुचेर पर होगी, भाषाओं का दर पर होगी, ज्ञान का शुभ सुचि दर पर होगी, भाषाओं का दर पर होगी, पूरी होगी अपनी आशा, हिंदी बने विश्व की भाषा, पूरी होगी अपनी आशा, हिंदी बने विश्व की भाषा, हिंदी सबकी प्यारी होगी, इसकी छवि उजियारी होगी, भारत की बगिया की महमें कभी शुचि फुलवारी होगी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फुलवारी होगी। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। गाना आपकी गायकी इतनी सुंदर है कि अपने आप ही रचना शानदार हो जाती है। क्या तो है ही इतना अपनत्व कि वो अपने आप ही सब कुछ लगने लगता है फिर। और फिर ऊपर से डॉक्टर साहब की रचना, बिल्कुल आवाज तो सोने पे सुहागा है। बहुत सुंदर। आई थिंक चली गई हूँ क्या? सुषमा सौम्या जी भी नहीं चली गई। आई तो थी। आई तो थी। एक और रचना सुनाएंगे ना आप? हाँ, एक और रचना सुना दीजिए। हमने दो सुनाई, आप भी दो सुनाओ। के सुनामी लहर क्यों आई। अच्छा, स्वागत। सुनामी लहरी क्यों आई, क्यों सागर घूमी थर्राई, सुनामी लहरी क्यों आई, क्यों सागर घूमी थर्राई,
तबाही क्यों भला लाई, सुनामी लहरी क्यों आई। यही है बदुआ कोई, वो इंद्रासन हिलाई। मन की कोई बाड़ी, शंभु मन को दिगाई। भंग कर बैठी तीसरी आँख खुलवाई। या जब रुद्र ने तांडव, भूमि सागर की ठहराई। विकल जब हो उठा सागर, सुनामी लहरी उठ आई। सुनामी लहरी क्यों आई, क्यों सागरे भूमि ठहराई। अपने पाप का सब दंड भरते हैं। कहा जाता है अपने पाप का सब दंड भरते हैं। कोई माने न समझे पर भला कब मरते हैं। कोई तो पाप सागर के किनारों ने किए होंगे। सुनामी में किसी का पाप आप धो दिया होगा। ये सच है तारे पृथ्वी आसमां की, आँख भरवाई। तबाही जो तमिल तट पर, सुनामी लहर दे भाई। सुनामी लहरी क्यों आई, सुनामी लहरी क्यों आई। है विनती भोले शंकर से, न फिर से ये कहर आए। न दो पाप की हमसे, बड़ा जल्दी छलक जाए। न भूलो न धर्म को कर्म से जोड़ो। न भूलो मर्म यह लोगो, धर्म को कर्म से जोड़ो। पुरानी आस्थाओं के ये पावन कलश मत तोड़ो। कहीं ऐसा न होगा ना पड़े फिर ये कविताई। क्यों बरसाया कह इतना, सभी की आँख भर आई। सुनामी लहरी क्यों आई, सुनामी लहरी क्यों आई। बहुत सुंदर। लहरी क्यों आई, क्यों सागरे भूमि ठहराई। वाह वाह वाह। ये बहुत इसकी सुंदर। तर्ज, गाने की तर्ज जानी पहचानी सी है ना, कोई फेमस गाना है इसी तरह का? ये है एक गाना, याद नहीं आ रहा अभी। हाँ लोकगीत है कोई, लोकगीत दीदी है को बड़ा याद होगा। फेमस। दीदी आपकी आवाज बंद है। हाँ
तो मैं अब बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हमारा, छोटी सी गोष्ठी लेकिन बहुत अच्छी चल रही है। और अब मैं आज के संयोजक डॉक्टर श्याम गुप्ता को ही आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब, उसके बाद में स्वागत है। अपना काव्य पाठ करके विराम दूंगी। गोष्ठी होती है। गोष्ठी का मतलब पहले छोटे छोटे क्या कहते हैं, गोष्ठ हुआ करते थे, कमरे जिनमें 4 गायें बांधी जाती थी, उनको गोष्ठ कहते थे। उसमें एक किनारे बैठ करके लोग ताकते जाते थे और कविताएं सुनाते जाते थे, उसको गोष्ठी कहते थे। गोष्ठी तो गोष्ठी है, छोटी बड़ी क्या। बिल्कुल। सुषमा जी के गाने का बात है, तो सुषमा जी ने जो ना हमको क्या कहते हैं, पहली बार मुलाकात में गीत ही सुनाया था। अच्छा अच्छा। तो सुषमा जी ने अपने गीतों से ही आपको बांध लिया। हिंदी की बात जहाँ तक है, तो हिंदी 14 सितंबर को इसलिए नहीं मनाते कि वो हमारी मातृभाषा है, तो इसलिए मनाते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। राष्ट्रभाषा नहीं, वो अभी तक नहीं हुआ है। राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को, इसलिए 14 सितंबर मनाते हैं, क्योंकि मातृभाषा तो हिंदी हमारी है और लोगों की तो मातृभाषा है नहीं हिंदी। हिंदुस्तान में कितनी मातृभाषा है, सबकी अपनी अपनी मातृभाषा है। हिंदी दिवस से मातृभाषा का संबंध नहीं है, हमारे लिए मातृभाषा है। जो ग्रुप बी और ग्रुप सी में है, ए बी सी 3 में है, जो हिंदी भाषी राज्य है उत्तर के 4 राज्य ग्रुप ए में है, बीच के जो ग्रुप बी में आते हैं, बिल्कुल नीचे के ग्रुप सी में आते हैं। इसका मूल तत्व ये है कि राजभाषा हिंदी घोषित किया गया था 14 सितंबर को, इसलिए मनाया जाता है। मातृभाषा तो सबकी अलग अलग होती है, सबकी माँ अच्छी होती है, सबकी मातृभाषा अच्छी होती है, सबको अपनी मातृभाषा अच्छी लगती है, मनाई जाती है। देखिए हिंदी तो हिंदी की रेल, स्वागत। जब हम रेलवे में थे, रेल वालों को जो सुनाई गई थी है, हिंदी भी रेल की तरह से चलती है। जैसे रेल कभी चलती है, फिर रुक जाती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है। कभी उसमें एडवांसमेंट होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी पता चला 50 साल तक कोई डिब्बा ही नहीं बदल रहा। देखिए हिंदी की ये रेल न जाने चलत चलत काहे रुक जावे, वह ऐसा है। हिंदी की ये रेल न जाने चलत चलत काहे रुक जावे, चलती है, एडवांस होता है थोड़ा, फिर रुक जाती है। जैसे ही गति तेजी पकड़े, जाने के धीमी हो जावे। अब देख कभी पहले स्टीम इंजन चलते थे, चला फिर से चला, फिर रुका, फिर से चला, तो जैसे ही गति तेजी पकड़े, फिर जाने धीमी हो जावे। अब तो धीमी हो जावे। कभी नीति सरकारों की या कभी नीति व्यापार जगत की, कभी नीति जाते गए डूबे जनता के व्यवहार जगत की। यानी कभी सरकारी नीतियों ने इसको जो ना पूरी तरह से राष्ट्रभाषा नहीं बनाया। इसके साथ साथ व्यापारी लोग भी विदेशों से मंगाते हैं हीरा पन्ना चीजें, क्या कहें, तो विदेश जाएंगे तो वो अंग्रेजी में सब लिखेंगे पढ़ेंगे व्यापारी लोग। कभी क्या कहते हैं, जो नीति हमारी जनता के व्यवहार की जगह, जब तक जनता व्यवहार नहीं करेगी, हम व्यवहार नहीं करें, तब तक कैसे हिंदी आगे बढ़ेगी। ये नीति इसको ले डूबे जनता के व्यवहार जगत की। हम सभी नित्य काम काज में अंग्रेजी को पोषण करेंगे, अंग्रेजी अखबार मंगावे, नावे लोग अंग्रेजी पढ़े। अफसरशाही जो कारज है सब नीति को करने वाली, अफसरशाही सारे करने वाली है, सब अंग्रेजी के कायल हैं, सब अंग्रेजी पढ़ने वाले, सारे अफसर तो अंग्रेजी पढ़े हैं। व्यापारी कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, पब्लिक गृहिणी कुछ भी करे, पर अफसर जो नीति बनाएंगे वो सब अंग्रेजी पढ़ पढ़ के आए हैं, तो मास्टर डिग्री लेके आते हैं।
तो नेताजी लोकतंत्र क्या है, पहले अमेरिका जा रहे हैं, एक आजकल आपके राहुल राहुल जी घूम रहे हैं, वहां से पढ़ कर लोकतंत्र आते हैं। नेताजी लोकतंत्र का है, कड़वे अमेरिका जावे हैं, व्यापारी कैसे सेल करें, यूरोप के सीख के आवे हैं। तमाम व्यापारी मास्टर की डिग्री यूरोप से लेके आते हैं। यांत्रिकरण का दौर भया, फिर जब यांत्रिकरण आया, मैकेनाइजेशन हुआ, यांत्रिकरण का दौर भया, फिर धीमी जाति चाल भई। टीवी बम्बैया पिक्चर से जाति भाषा बेहाल भई। अब बम्बैया पिक्चर ने पक्की भाषा की सारी जोड़ मार दी। फिर ये आगे बढ़ी, छुप 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 आगे ले बढ़ी, कंप्यूटर मोबाइल आई, संयम की चाल रोके तो अब नए गाने सुने आए। फिर कंप्यूटर मोबाइल आ गए तो अब वो हिंदी में चलते नहीं है, सब अंग्रेजी में होता है। तो फिर उनके पहिए, हिंदी के पहिए की चाल रोकने के लिए फिर बहाने नए नए आ गए। चलो उदारीकरण दौर, फिर उदारीकरण का दौर आया। जीव भर के लिए उदार भये, दुनिया में कुल भारत भर में अंग्रेजी दफ्तर खोल लिए। अब सारे फिर अंग्रेजी दफ्तर खुल गए, हर बात अंग्रेजी हो रही, मोबाइल आया, ये आया, लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया, सब कुछ फिर अंग्रेजी चालू हो गई सारी। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, सर्विस की मारामारी है, अब ठाव तनी है अंग्रेजी, हिंदी तो बस बेचारी है। क्या भारत में हिंदी की मेट्रो कभी चल पावेगी, या छुप 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 चलने वाली पैसेंजर ही रह जावेगी, या छुप छुप चलने वाली वाह, बहुत सुंदर, बहुत सही लिखा आपने, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और सही। सही बात है। सुना दीजिए। देखिए, पिछली बार जन्माष्टमी थी, इसका थोड़ा हिसाब चल रहा है। अभी मंदिर जी ने छठ की बहुत क्या कहते हैं की छठ पर चोट लगा ली। देखिए, रास रास लीला सुनाते हैं, एक लीला सुना लिया जाए। रास सुनिए, आते दिन बंसी धरे श्याम। लीला रास तो भाषा में अच्छा लगता है ना। बंसी धरे ओठन पे घनश्याम, नृत्य राधिका कर रही वृंदावन के धाम। के धाम नृत्य सभी गोपी, और कृष्णा ललिता राधा सभी गाता सत्यों गोपियां पाँव न राधा के थम पाते, और जब तक रहते श्याम श्याम बंसी धुन गाते, जब तक रहते श्याम श्याम बंसी धुन गाते। आगे है, गली गलियन घूम के वृंदावन में श्याम, मगर जन जागरण बंसी धुन अविराम। वास्तव में राज महाराज क्या था कि जन जागरण था उस समय का, और कैसे इसके नायक से। मगर जन जागरण बंसी धुन अविराम, बंसी धुन अविराम, नृत्य सखियां सारी, और तेरे नव संदेश जगे अंचल हर नारी। सब गोपिका सखी व सखियां, और श्याम भई नव भोर, जब उठी गलियां गलियां, जब उठी गलियां गलियां। वृंदावन के कुंज में रचे रास में श्याम, झूमे गोपी गोपिका नाचे राधा श्याम। राधा श्याम सखा सब कुछ बतरावत, इसमें क्या क्या देखो मथुरा आवत जावत। वर्ग सरदार विरोधी है शासन के, आ जाएंगे शाम संग में वृंदावन के, आ जाएंगे शाम संग में वृंदावन के। और अगली क्या है, सखियां सब समझे गई, ये महाराज है, अब तक रास हो रहा था, ये महाराज है। सखियां सब समझे गई मेरे ही संग श्याम, सभी गोपियां समझ है मेरे ही घनश्याम। मेरे ही घनश्याम श्याम राधा मुस्काने, और भक्ति भाव तद्रूप
सखी काना हो जावे। कन कन धर्म धर्म माया सब अखियां, मेरे ही संग श्याम श्याम समझे सब सखियां, मेरे ही संग श्याम श्याम समझे सब सखियां। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत बढ़िया। तो सखियां सब समझती हैं, मेरे साथ नाच रहे हैं। यही तो रासलीला है। रासलीला है। बहुत सुंदर। टारगेट जन्माष्टमी का भी अपना आयोजन। अब मंजू सक्सेना जी की बारी है। ये बहुत जी बहुत धन्यवाद। आज स्वागत है। क्योंकि हिंदी दिवस है, वैसे तो मैं गजल ही लिखती हूँ, लेकिन बिल्कुल आज हिंदी स्वागत है। दिवस के मैं भी एक गीत, पहले तो मैं हिंदी में ही लिखती थी, लेकिन हिंदी ही गीत ही लिखती थी, लेकिन गजल जब से लिखने लगी तो गजल का एक नशा अलग होता है, तो वो अभी चढ़ा हुआ है। स्वागत है, चढ़ाई रहे, अच्छा ही है। अच्छी बात है। मैं एक बहुत पुराना गीत सुना रही हूँ, मतलब पुराना मीन्स जब मैंने पहली बार लिखना शुरू किया था, तो शायद यही गीत लिखा हूँ। स्वागत। इन्हीं 2-4 बहुत गीत लिखे स्वागत। थे, उनमें से एक ये गीत था कि पीड़ा से ही गीत उभरते हैं। सही बात है। भी होगा पहला, कभी आ से उपजा तो होगा, निकल जाओगा ज्ञान। तो उसी संदर्भ में मेरा भी ये गीत था कि स्वागत है। गीतों की तू ही है जननी, पीड़ा तुझको कैसे बिसार दूं। गीतों सही की बात। तू ही है जननी, पीड़ा तुझको कैसे बिसार दूं, उर की गहराई में पलती भावनाओं को कैसे मार दूं। बिल्कुल सही बात। तूने ही तो मेरे उर में भावों का सागर लहराया। वाह, तूने ही तो मेरे उर में भावों का सागर लहराया, बोलों की कलियां चटकाई, कविता का सावन महकाया। बहुत सुंदर। कर दिया राग मेरा सुर में, कैसे तुझको मैं नहीं प्यार दूं। मतलब कवि पीड़ा से प्यार भी करता है, क्योंकि अगर प्यार नहीं करेगा तो उसके बोल ही नहीं निकलेंगे। बिल्कुल सही बात है। खुशी में इतनी अच्छी कविता नहीं बनती जितनी कि आपकी दुख में बनती है। तो कर दिया राग मेरा सुर में, कैसे तुझको मैं नहीं प्यार दूं, गीतों की तू ही है जननी, पीड़ा तुझको कैसे बिसार दूं। वाह, सागर सी तेरी गहराई में डूब के मेरा हृदय भग्न, टकरा लहरों से उतर आया, लेके अमूल्य गीतों की रत्न। क्या बात। मेरे मन की तू ही वीणा, क्यों ना सुर में तुझको उतार दूं, गीतों की तू ही है जननी, पीड़ा तुझको कैसे बिसार दूं। बहुत सुंदर। ये अगला बंद देखिए कि सुख अनुभूति तो कभी अचानक बंद द्वार से झांक लौट गई। सुख अनुभूति तो कभी अचानक बंद द्वार से झांक लौट गई, कभी अचानक बंद द्वार से झांक लौट गई, पर तू ही रक्षक बनकर मेरे हर पथ पर हर द्वार खड़ी। फिर क्यों ना बोल के अलंकार से रूप तेरा कुछ सजा संवार लूं, गीतों के तू ही है जननी, पीड़ा तुझको कैसे बिसार दूं। बहुत सुंदर। ये अंतिम है कि तूने ही थपकी दे देकर स्मरण ईश का करवाया। तूने ही थपकी दे स्मरण ईश का करवाया, गीत सुमन अंजलि में भरकर अर्पण प्रभु को करवाया। बदली जीतों में हार मेरी, मैं श्रद्धा तुझ पर क्यों न बार दूं, बहुत सुंदर। गीतों की तू ही है जननी, पीड़ा तुझको कैसे न समझूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, ये मेरा पहला गीत था। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत अच्छा लिखा, प्यारा। बहुत बढ़िया लिखा। और सच्चाई है इसमें। हमारे पहले गीतों में सच्चाई ही होती है। सही बात है।
और ये एक गजल मैं सुना रही हूँ। स्वागत है। वक्त के हाथों बिखर जाते हैं अच्छे अच्छे, वाह वक्त के हाथों बिखर जाते हैं अच्छे अच्छे, चाह में जीने की मर जाते हैं। मर जाते हैं। अच्छे 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 वाह वाह, क्या बात क्या बात है। वक्त के हाथों बिखर जाते हैं अच्छे अच्छे, चाह में जीने की मर जाते हैं अच्छे अच्छे, जानकर भी कि मोहब्बत में कज़ा होती है जानकर भी कि मोहब्बत में कज़ा होती है, इस समंदर में उतर जाते हैं अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे वाह सही बात है। समंदर में उतर जाते हैं अच्छे अच्छे। और ये अगला शेर देखिए कि ताज और तख्त भी लुटने पे नहीं बिखरे जो, ताज और तख्त भी लुटने पे नहीं बिखरे जो, दिल चिटकने पे सिहर जाते हैं अच्छे, अच्छे वाह 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 वाह, क्या बात दिल चिटकने पे सिहर जाते हैं अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। क्यों ये वाहिद भला महखाने को रुस्वा करता, क्यों ये वाहिद भला महखाने को रुस्वा करता, हमने देखा कि उधर जाते हैं अच्छे 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 वाह अच्छे। बहुत सही। बहुत तो ये बेहतरीन वाहिद भला महखाने को रुस्वा करता, हमने देखा कि उधर जाते हैं अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे, और दौलते इश्क की खोए हैं चमक में इतना, दौलते इश्क की खोए हैं चमक में इतना, छोड़कर गांव नगर जाते हैं अच्छे अच्छे अच्छे, अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत छोड़कर बहुत सही, गांव नगर जाते हैं अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। और ये देखिए, तुझको माने या ना माने ये मगर देखा रब, तुझको माने या ना माने ये मगर देखा रब, तेरे दर आके ठहर जाते हैं अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे, बहुत वाह सुंदर, तुझको माने बहुत या ना सुंदर। माने मगर ये देखा रब, तेरे दर आके ठहर जाते हैं अच्छे अच्छे अच्छे, अच्छे। बहुत बढ़िया और बहुत ये बढ़िया मक्ता पेश है कि दुश्मनों की न जरूरत रही मंजू को है, दुश्मनों की न जरूरत रही मंजू को है, जख्म अपने ही जो कर जाते हैं अच्छे अच्छे, अच्छे, अच्छे वाह बहुत अच्छे, जख्म क्या अपने ही बात बहुत जो कर सही, बहुत जाते हैं सही। अच्छे बहुत अच्छे, ये हाथों बिखर जाते हैं अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। बहुत ही सुंदर समापन की बहुत 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 धन्यवाद। और अब मैं हमारे संयोजक डॉक्टर श्याम गुप्ता से मैं आग्रह करूंगी कि सबको धन्यवाद ज्ञापन करके आज की इस खूबसूरत गोष्ठी को विराम दें, और अगले माह हम फिर मिलते हैं। कथा वाला कैसा चल रहा है ग्रुप? भागे तो नहीं? ठीक चल रहा है, जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग है? अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं, अभी